नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से बड़ी लड़ाई की तैयारी करने की अपील की। राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की जमीनें हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह एकमात्र ऐसी सरकार है जो कागजों में झूठ बोल रही है। पहले कहा बिजली मुफ्त देंगे, फिर कहा मीटर लगेंगे। जब मीटर लगेंगे तो बिजली मुफ्त कैसे दी जाएगी? किसानों का धान आधे रेट में व्यापारी और आधी में सरकार खरीदेगी। किसान पराली जलाएंगे तो मुकदमे होंगे। सरकार ही बता दे कि बिना पराली के ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे धान पैदा किया जा सकता है। आइए देखते हैं लखनऊ से कामिल अहमद की विशेष रिपोर्ट। आंदोलन ठीक रहा, हमारी डिमांड है वो सरकार मान ले। ठीक है, आज बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर रहा, सब जगह से आए, बड़ा खर्च यहाँ पर लगा। सर, घिराव करने से क्या लगता है उम्मीदें अच्छी होंगी? हाँ, यहाँ भाई लोकतंत्र में जनता तंत्र एक बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जनता ताकत है। 12 रुपये आस पावर है, 15 यहाँ पे 175 है। कई प्रदेश में फ्री बिजली है। पुराली किसान ना जलावे, बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा वो टेक्नोलॉजी बता दो। 10 साल में ट्रैक्टर खत्म होता है क्या? लेकिन कानून अपने बना कर दे दिया एनजीटी के नाम पे। इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन को पोल्यूशन नहीं मानते, लेकिन किसान का ट्रैक्टर पोल्यूशन फैला रहा उसको मानते। मेरा ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग कर रहे हैं किसान। और हमको तो फ्री दे दो सारे, या हमारा भुगतान वो फसलों के दाम दे दो भाई। जो एमएसपी तय करी सरकार ने, हमको वो दे दो आप। लागत पे मूल्य दे दो आप हमको, वो हमको देते नहीं। धान 800 से 1200 रुपया बिक रहा है। का बाप खेत खलिहान में परेशान है, उसका बेटा सरहद पे। आप उसके बाप को खालिस्तानी कहते हैं, माओवादी कहते हैं, पाकिस्तानी प्रो कहते हैं, चाइनीज प्रो कहते हैं। अगर इस देश का हमारा किसान बाप अगर खालिस्तानी है तो सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश का किसान माओवादी है तो मैं माओवादी हूँ। उस देश की सरहद को फिर कह रहा हूँ कि जब जब इस देश पर आतंकवादियों आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है तब तब भारत एकजुट हुआ है। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। न कभी हिंदुस्तान टूटा है न टूटेगा, न कभी तिरंगा झुका है न झुकेगा। आप अमृतकाल महोत्सव मनाते हैं, आपने किसानों के ऊपर जो है पानी की बौछारें करी, आपने खाई खोदी, आपने रबर की गोलियां चलाई, आपने बुलेट चलाया। जब इससे भी आपका पेट नहीं भरा तो लखीमपुर खीरी में, जी हाँ, लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के कहने पर उस सरकार ने, उसके बेटे ने किसानों के ऊपर गालियां रोटी। क्या यही अमृतकाल महोत्सव होता है? क्या ऐसा ही होता है? ये बीजेपी का एक एजेंडा था कि किसान अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में आया था और वो दिखाने आया था सरकारों को कि हम जिंदा हैं, और जिंदा है तो देख। तो ये किसानों ने दिखाया। सरकार ने रोकने की कोशिश करी अलग अलग जिलों में, ये रुके नहीं। और जहां जहां भी प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, अब वहीं पे हमारा धरना होगा 3 दिन का, सब चिन्हित कर लिए गए हैं, तो वो तैयार रहे। दूसरी चीज, जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उसका विरोध, किसानों के गन्ने का पेमेंट, उसका रेट, सारी समस्याएं वही की वही है। और सबके लिए लखनऊ में किसान आया। तो क्या आप सीधा सरकार पर ही लाछन लगाना चाहेंगे, या क्या करना चाहते हैं कि आपके आंदोलन का उद्देश्य क्या रहा है आज का था कि सरकार को एक दिखाना था। राजभवन घेराव की तैयारी थी, आपने देखा होगा प्रशासन अब गेट बंद करके बैठा। तो ये तानाशाही है। देश में हिटलर की औलाद राज कर रही है, और हिटलर का काम क्या था कि देश को गरीब और अनपढ़ बनाओ, क्योंकि राज गरीबों पे और अनपढ़ों पे किया जाता है। पढ़े लिखे सत्ता से सवाल करते हैं। तो ये हिटलर और अंग्रेजों की औलाद, फूट डालो राज करो, उस पे चल रहे।